अब हमने ये जो देखा कि इनपुट और आउटपुट में मल्टीपल इनपुट्स या मल्टीपल आउटपुट हो सकते हैं, तो ये कुछ ट्रांजैक्शन की टाइप्स हैं जो कि फॉर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन कहते हैं, जिसमें इनपुट या आउटपुट एक से ज़्यादा या एक हो सकते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं, यहाँ पर आप देखें आपके पास एक इनपुट है और दो आउटपुट हैं। ये एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन है जो कि कॉमनली होती है। एलिस के पास 2 बिटकॉइन थे, उसने 1 बिटकॉइन बॉब को ट्रांसफ़र करना है, तो जाहिर सी बात है बॉब के पास 1 बिटकॉइन जाएगा, बाकी 1 बिटकॉइन क्या होगा, 1 बिटकॉइन वापस आएगा एलिस के पास। इसलिए ये वो कॉमन ट्रांजैक्शन है जिसमें इनपुट 1 है और आउटपुट 2 है। इसलिए ये ट्रांजैक्शन कॉमन ट्रांजैक्शन है। जितनी भी ट्रांजैक्शन आपकी होती हैं उनमें ये एक कॉमन ट्रांजैक्शन है। ये एक और टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन है जिसे एग्रीगेशन ट्रांजैक्शन कहते हैं। इसमें एक से ज़्यादा इनपुट होते हैं और एक आउटपुट या एक से ज़्यादा आउटपुट भी हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त फोकस हमारा एक से ज़्यादा इनपुट पर है। समझने की बात क्या है कि बिटकॉइन में आपके पास ट्रांजैक्शन के अंदर जो आउटपुट होता है वही अगली ट्रांजैक्शन के इनपुट में यूज़ होता है। इसे 2 तरीके से देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास 100 के 4 नोट हैं और मैंने किसी को 350 रुपये देने हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 350 रुपये मेरे पास टोटल 350 का नोट तो है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, वो 100 के 4 नोट सामने वाले को दूंगा और वो उसमें से मुझे 50 रुपये वापस करेगा। एग्जैक्टली यही होता है बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन में। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने बॉब से 1 बिटकॉइन लिया था, एलिस से 2 बिटकॉइन लिए थे और जोसेफ से 4 बिटकॉइन लिए थे, तो मेरे पास टोटल 7 बिटकॉइन है। 1 बॉब के पास से, 2 एलिस से और 4 जोसेफ से, टोटल 7 बिटकॉइन है। अब मुझे किसी को 6 बिटकॉइन ट्रांसफ़र करने हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे किसी तरीके से ट्रांजैक्शन कंस्ट्रक्ट करनी। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये काम वॉलेट कर रहा होता है। आपको कुछ नज़र नहीं आता कि किस तरीके से हो रहा है। वॉलेट के पास सारी ट्रांजैक्शन मौजूद होती हैं। अब वॉलेट अपने हिसाब से कंस्ट्रक्ट करेगा ट्रांजैक्शन को और वो उसमें से इनपुट उठाएगा। अब वॉलेट 2 तरीके से काम कर सकता है। क्योंकि मुझे 6 बिटकॉइन ट्रांसफ़र करने हैं, तो वो क्या कर सकता है कि जोसेफ के 4 बिटकॉइन और बॉब के 2 बिटकॉइन मिलाकर 2 इनपुट रखेगा और आउटपुट में 6 बिटकॉइन रख देगा। दूसरा काम क्या कर सकता है वॉलेट कि 1 बिटकॉइन एलिस का, 2 बिटकॉइन बॉब के और जोसेफ के 4 बिटकॉइन, टोटल इनपुट 3 पिक करे, ये इनपुट में रखे, आउटपुट में 6 बिटकॉइन जिसे मैंने भेजने हैं उसे जाएंगे और 1 बिटकॉइन मेरे एड्रेस पे वापस आ जाएगा। थर्ड फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शन जिसमें एक इनपुट है और मल्टीपल आउटपुट है। ये कॉमन ट्रांजैक्शन की तरह ही है, लेकिन फ़र्क क्या है कि आप चाह रहे हैं कि एक से ज़्यादा लोगों को बिटकॉइन ट्रांसफ़र कर सकें। आपके वॉलेट में ये फ़ीचर होता है कि आप मल्टीपल लोगों को बिटकॉइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास 4 बिटकॉइन है और इस वक्त हम अज्यूम कर लेते हैं कि मेरी पिछली ट्रांजैक्शन में आउटपुट में मेरे पास 4 ही बिटकॉइन आए थे, तो मेरे इनपुट में 4 बिटकॉइन चले जाएंगे। अब मैं 3 लोगों को बिटकॉइन ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ, तो 1 बिटकॉइन 1 पर्सन को, दूसरा बिटकॉइन दूसरे को और तीसरा बिटकॉइन तीसरे पर्सन को ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ। तो ये वॉलेट फैसिलिटेट करता है कि आप वॉलेट में 3 एड्रेस बता दें और हर एड्रेस का अमाउंट बता दें, तो वॉलेट इस हिसाब से ख़ुद ही ट्रांजैक्शन कंस्ट्रक्ट करके एग्जीक्यूट कर देगा।